हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी टर्म 2 का चैप्टर 8 चल रहा है, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 6 जो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। और आज का जो वीडियो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जो कि है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। नाउ एज यू नो, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं वो गर्ल्स में होते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, क्या रीज़न होता है, ये सारी चीज़ें हमें इस वीडियो के अंत तक पता चलेंगी। अब जैसा कि ये गर्ल्स में होती हैं तो इसीलिए यहाँ पर मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक आउटलाइन बनाई हुई है ताकि हम अच्छे से समझ जाएं। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपको मैं समझा देती हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। एक्चुअली मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम हिंदी में मासिक धर्म भी कहते हैं या माहवारी भी कहा जाता है, जो हर महीने होती है। बट मैं इन एन एवरेज ले रही हूँ क्योंकि ये गर्ल्स टू गर्ल्स वेरी भी करता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी में 30 डेज़ का होता है और आप बुक्स में अगर पढ़ेंगे तो 28 डेज़ दिए रहते हैं, किसी में 35 डेज़ का हो सकता है, किसी में 40 डेज़ का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं बुक की लैंग्वेज का 28 डेज़ ही लूँगी। ठीक है, तो हर मंथ में ये आते हैं जो 4 से 5 दिन तक चलते हैं। एक फ्लूइड फ्लो होता है विजाइना से और रेड कलर का ये होता है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों फ्लो होता है, इसका आंसर आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, जैसे कि मैंने कहा कि जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डेज़ का होता है। ठीक है, तो सारी जो गर्ल्स हैं वो जिसका जितना दिन का होता है वो अपना उसका लेके चलेंगी, बट इन एन एवरेज 28 डेज। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाते समय बताया था, जो आपकी ये ओवरीज हैं, दीज आर ओवरीज जो पेयर्ड में होती हैं और इनसे एग निकलता है हर मंथ में ऑल्टरनेटली, एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर डे लूँ 0 से लेके 14 तक, देखिए जैसे किसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गए, ठीक है, 4 से 5 दिन फ्लो हुआ, उसके बाद जब नया महीना स्टार्ट होगा तो उसके 0 से 14th डे में यहाँ पर जो ओवरी है वो एग रिलीज करेगी। ओवरी क्या करेगी, ओवरी से एग रिलीज होगा, एग रिलीज करेगा 14th डे में। इतनी बात समझ में आई? तो ओवरी से यहाँ पर एग रिलीज हुआ और वो आ जाता है आपका ओविडक्ट में। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ओवरी का काम ओनली क्या होता है, ओवम को रिलीज करना प्लस हार्मोन को रिलीज करना। वो दो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका एस्ट्रोजन और दूसरा होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ओके, नाउ अब यहाँ पर जैसे ही एग रिलीज हुआ, ठीक है, एग रिलीज जब हुआ तब यहाँ पर जो यूट्रस है, जो यूट्रस है वो यहाँ पे एक लेयर बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, लेयर यहाँ पे बनेगी इस तरीके से और उस लेयर का नेम होता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की लेयर है बनती है। ठीक है, अब एज यू नो, जो ओविडक्ट है जहाँ पर एग आ गया है वो उसे हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अगर इन केस यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, कॉपुलेशन हुआ, यहाँ स्पर्म आए, यहाँ पर सपोज स्पर्म रिलीज कर दिए गए, अब वो यहाँ आए, इधर आए और इसको फ्यूज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट में अब डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा, मीन्स सेल डिवीजन होगा, 2 के 4, 4 के 8, 8 से 12 और धीरे धीरे वो मूव करता है यूट्रस की ओर। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर जब यहाँ पर आ जाता है तो इसी एंडोमेट्रियम की लेयर में वो जो एम्ब्रियो है वो धंस जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। आफ्टर दैट वहाँ पर अब फिर एम्ब्रियो से धीरे धीरे बेबी फॉर्मेशन
होना स्टार्ट हो जाता है विद इन 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का टाइम लगता है, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, और यहाँ पर बाद में फिर डिलीवरी हो जाती है। इतनी बात आई होप सबको समझ में आई होगी। लेकिन तब क्या होगा जब कोई यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो देखिए 14th डे में एग रिलीज हुआ, अब ये वेट करता है स्पर्म का। स्पर्म का जब वेट करेगा 25 to 26 डे, 5 to 26 डे तक वेट फॉर स्पर्म, वेट फॉर स्पर्म। अब जब कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, तब जो ये एग है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। प्लस जो ये एंडोमेट्रियम की लेयर है वो भी आपकी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। एंडोमेट्रियम गेट डिस्ट्रॉय, ये भी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पर जो ये लेयर आपको दिखाई दे रही है ये डिस्ट्रॉय होके फ्लूइड की फॉर्म में बाहर आना स्टार्ट कर देती है फ्रॉम द विजाइना। ये विजाइना है, विजाइना से ये बाहर आना स्टार्ट हो जाता है जो 4 to 5 डेज तक चलता है। अब ये चीज़ भी गर्ल्स टू गर्ल्स वेरी कर सकता है, किसी को 2 डेज ही हो सकते हैं, किसी को 3 डेज, किसी को 4 या 5 डेज तक हो सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये रीज़न पता चल गया होगा कि हर मंथ में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं वो क्यों होते हैं, ठीक है। क्योंकि हर मंथ में जो हमारी यूट्रस होती है गर्ल्स की, वहाँ पर एंडोमेट्रियम की लेयर बनती है और वो उसका काम क्या होता है, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो तो वहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांटेड हो सके और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सके, तभी ये हर मंथ में बनती है। अब इन केस जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जब यहाँ पर एग डिस्ट्रॉय हो जाता है। इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखने वाली बातें, जब ये प्रोसेस गर्ल्स में फर्स्ट टाइम देखने को मिलती है, अब ये भी गर्ल्स टू गर्ल्स वेरी हो सकता है, जब टीनेजर्स में पहुँचती है 10 ईयर 11 ईयर 13 14 ईयर्स में भी ये स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस फर्स्ट टाइम जब पीरियड्स होते हैं या मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसे हम कहते हैं मेनार्की फर्स्ट टाइम पीरियड। और उसी तरह से जब किसी महिला में ये पीरियड लास्ट हो जाता है, मीन्स उसके बाद उसकी बॉडी में या उसके यूट्रस में कोई भी एंडोमेट्रियम की लेयर फॉर्म नहीं होती है, तो उस केस में जो लास्ट होता है, लास्ट पीरियड होता है, उसे कहा जाता है मीनोपॉज। मीनोपॉज लास्ट पीरियड। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनार्की और मेनोपॉज, इसके बारे में भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो आज का जो वीडियो लेक्चर था मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, बहुत इजी तरीके से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।